बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। नाज़रीन, स्पोर्ट्स न्यूज़ की अपडेट लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। अगर हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। आएँ बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक लाअमल तैयार करें। वफाकी काबीना का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का अयादा। सरहद पार से किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। दहशतगर्दी की लानत से पूरी यकसुई के साथ निपटा जाएगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मिलकर संजीदगी और ईमानदारी के साथ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मनसूबाबंदी करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म समेत वफाकी काबीना का तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला। मईशत को मुस्तहकम बनाना और कर्जों से जान छुड़ानी है। मिसाक मईशत के साथ मिसाक यकजहती को भी अपनाना होगा। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। बिजली और गैस की चोरी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वफाक और सूबों को मिलकर चैलेंजेस से निपटना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर BLA का हमला नाकाम। तमाम 8 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम बना दिया। जराए सदर आसिफ अली जरदारी की हमले की मजम्मत। फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई की तारीफ। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमारी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में मतलूब थे। सदर ममलुकत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सिफारिशात पर साबिक जज मज़ाहिर नकवी को ओहदे से हटा दिया। उन्हें जजेस ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होने पर 10 जनवरी 2024 से हटाया गया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई अमन सलामती, 2 तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए गर्मजोशी के जज्बात और हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। The alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. We respect the sovereignty of Pakistan. We respect the principle that Pakistani people should be the only ones choosing their own leaders through a democratic process. साइफर को अमरीकी साजिश कहने का साबिक चेयरमैन PTI का इल्ज़ाम झूठ है। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने तस्दीक कर दी है कि साइफर का इल्ज़ाम झूठ था। इंतखाबात का 5000 से ज़ायद आज़ाद मुबस्सरीन ने मुशाहिदा किया। अफगान जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुँचा। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीका की पॉलिसी है। जनूबी एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड डू। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। हतमी मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा।
पाकिस्तान की माशी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। IMF। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 229 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 65,731 पर बंद। बाजार हिस्स में 34 करोड़ 18 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। हरनाई बलोचिस्तान में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 12 मजदूर जाँ बहक, 5 को जिंदा निकाल लिया गया। मीथेन गैस के धमाके से कान बैठ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन 12 घंटे जारी रहा। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। नौजवान तलबा और तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी, पंजाब हुकूमत का 20 मुख्तलिफ शोबों में PhD के लिए 500 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। 20,000 तालिब इल्मों को आसान इकसार पर मोटर बाइक्स देने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। कम आमदन अफराद के लिए 1 लाख घरों की तामीर का मंसूबा। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, घरों के लिए जल्द अज जल्द साइट का इंतखाब करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का हारियों और दूसरे काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा का फैसला। किसान कार्ड हारियों और उन काश्तकारों को भी जारी होगा जिनकी आराजी 12 एकड़ है। गंदम खरीदारी में किसान कार्ड रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। ये सच है कि हम दियारे गैर में हैं। हम वतन अजीज से हजारों किलोमीटर दूर हैं, मगर ये भी सच है कि जहाँ भी रहते हैं हमारे दिल में पाकिस्तान धड़कता है। हमारे सीनों में दिल नहीं पाकिस्तान धड़कता है। हमारी सांसों में मचलते जज्बे का नाम पाकिस्तान। पूछने वाले जब भी हमसे हमारा नाम पूछने आते हैं, हम सीना चौड़ा करते हैं और पाकिस्तान बताते हैं। पाकिस्तान हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा फख्र है। हम सबके दिलों की एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। समुंदर पार पाकिस्तानियों का वतन से वालहाना मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान हमारी शान और पहचान है। हमारे सीनों में दिल नहीं बल्कि पाकिस्तान धड़कता है। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सेहूनी फौज की नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप समेत रफा और खान यूनिस में शदीद बमबारी। मजीद 104 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी। गजा में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर एक बार फिर हमला, 24 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। मकबूजा कश्मीर में छठे सिंहपुरा कत्लेआम को 24 बरस बीत गए। बहिमाना कत्लेआम के मुतासरा खानदान ताहाल इंसाफ से महरूम। भारतीय फौज ने 20 मार्च 2000 को छठे सिंहपुरा में सिख बरादरी के 35 अफराद कत्ल कर दिए थे। कत्लेआम का मकसद कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़कर बदनाम करना था। नई दिल्ली मुसलसल चौथे साल फजाई आलूदगी में दुनिया भर में सरे फहरिस्त। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। तालीमी इदारे बंद होने से तदरीसी निज़ाम दरहम बरहम। भारत की फजाई आलूदगी ने हमसाया मुल्क को खास तौर पर पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लिया। गले की बीमारियां आम, सांस लेना भी दुश्वार हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर राउंड 2 पाकिस्तान और उर्दन कल जना स्टेडियम इस्लामाबाद में मद्दे मुकाबले होंगे।
मैच दिन 2 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच 26 मार्च को उर्दन में होगा। और वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। सीरीज में 3 वनडे और 5 T20 मैचेस शामिल। मेहमान टीम 14 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। वनडे सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। कराची तमाम मुकाबलों की मेजबानी करेगा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मुन्नी का आज पहला रोज़ा है। वो रहीम वो है मेहरबान, है वही सबका निगहबान, उसी का ही तो है ये फजलो करम, बनाया जो उसने निगहबान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कम आमदनी वाले 66 लाख खानदानों के लिए 30 अरब के निगहबान रमजान राशन का तोहफा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार उनकी दहलीज पर इज्जत व वकार के साथ, ताकि हर घर में सजे खुशियों और बरकतों का दस्तरखान। निगहबान रमजान पैकेज, आपका हक आपकी दहलीज पर। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना के अहम इजलास के हवाले से। वफाकी काबीना ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इआदा करते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि सरहद पार से किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी कबूल नहीं। दहशतगर्दी की लानत से पूरी यकसुई के साथ निपटा जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। वफाकी काबीना के इजलास की तफसील शेयर कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के हवाले से इस बात का इयादा किया कि सरहद पार से पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है, लेकिन अगर हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। आएँ बैठें, मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक लाएमल तैयार करें, तो इससे बेहतर खित्ते में अमन कायम करने के लिए, गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए और कोई, मैं समझता हूँ कि लाएमल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी शोबे में इस्तेहकाम लाकर ही हम बतदरीज कर्जों से निजात हासिल कर सकेंगे। मुल्क के टैक्स नेट को बढ़ाना तरजीहात में शामिल है। IMF की टीम आई हुई है सेकंड और लास्ट रिव्यू के लिए। हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। जो ऑलरेडी जो लोग जो टैक्स अदा कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाना तो वैसे भी काउंटर प्रोडक्टिव है। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR को 100% डिजिटाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में सालाना बिजली की मद में अरबों रुपए की चोरी होती है। हुकूमती शाहाना अखराजात पर काबू पाने से मुतल्लिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इस हवाले से कायम की गई कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में इक़दामात उठाए जाएंगे। मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में मुल्तमस हूँ कि वो तमाम हाई कोर्ट्स को फरमा दें कि जो इस वक्त जो केसेस हैं सब जुडिस, उनका जल्द से जल्द मेरिट पर फैसला हो जाए। बिजली और गैस की चोरी का मुकम्मल खात्मा, 400-500 अरब रुपए की साल की चोरी है। देयर विल बी जीरो टॉलरेंस एंड आई वांट टू से इट विदाउट एनी फेयर और फेवर। Even if I have to pay a price, I will pay a price. इजलास में वज़ीर आज़म समेत
पूरी काबीना ने रजाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराहत न लेने का फैसला किया। काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील करने की मंजूरी दे दी। काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने मेहरली दहशतगर्द हमले के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर कलदम दहशतगर्द तंजीम BLA के दहशतगर्दों की तरफ से बुज़दिलाना हमला करने की कोशिश नाकाम बना दी। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की, जिसे चौकन्ना सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। ऑपरेशन में कलदम BLA के तमाम 8 हमला आवर मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ने फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई को सराहा। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर फोर्सेस ने जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 दहशतगर्द जहन्नुम बासल हो गए, जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। मारे जाने वाले दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्की मईशत के हवाले से अहम इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर से मुशावरती इजलासों की सदारत खुद करूँगा। इजलास में मुल्की मईशत के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के हवाले से तजावीज़ पेश की गई, जिसकी रोशनी में माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन स्टेक होल्डर्स को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि बरामदी शोबे की इस्तेदाद से इस्तेफादे के लिए आलमी माहिरीन के तजुर्बे से फ़ायदा उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदी सनत को तमाम सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे और मज़ीद टैक्स की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने से महसूलात में इजाफा करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में छोटे, दरमियाने और बड़े पैमाने की सनत को तरक्की देंगे। उन्होंने मईशत के शोबों की मरहलावार इस्लाहात पर रिपोर्ट मुरतब करके पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली के शोबे की मौजूदा इस्तेदाद को बुरुएकार लाने के लिए जामे लाहे अमल पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को जदीद और बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग इल्म हुनर से लैस करेंगे। वज़ीर आज़म ने आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के इजरा की भी हिदायत की। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने कहा है कि साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का साबिक चेयरमैन PTI का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की उमूर ख़ारजा कमेटी में बयान देते हुए डोनाल्ड लू ने कहा कि इस वक्त के पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद भी साइफर के इल्ज़ाम को झूठ करार दे चुके हैं। These allegations, this conspiracy theory is a lie. It is a complete falsehood. I have reviewed the press reporting related to this, what it's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. We respect the principle that Pakistani people should be the only ones choosing their own leaders through a democratic process. पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। IMF हेडक्वार्टर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक नाथन पोर्टर की सरबराही में IMF के वफ्द का हालिया दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया है, जिसके दौरान IMF और पाकिस्तान की मास्टरी टीम के दरमियान तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात में IMF की जानिब से पाकिस्तान को कलील मुद्दती समझौते के तहत $3 अरब के कर्ज की फराहमी का दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया गया। बयान के मुताबिक स्टाफ लेवल माहिदे की हतमी मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की किस्त जारी की जाएगी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान की माशी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई है। बेहतर पॉलिसी के बाइस बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। ताहम रवां साल माशी शरह नमू की रफ्तार मतवाज़न रहने की तवक्को है, जबकि अफरात ज़र मतलूबा हदफ से ज़ायद रहेगा।
स्टेट बैंक महंगाई को कम करने और FX मार्केट में शरह मुबादला की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए एक मोहतात मॉनिटरी पॉलिसी को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। इलामे के मुताबिक टैक्स नेट में इजाफा, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, सरकारी मलकियती इदारों में इस्लाहाती प्रोग्राम के निफाज, बिजली की तरसील और तकसीम को बेहतर बनाना और बिजली चोरी के खिलाफ मौसर इक़दामात, गैर मुल्की ज़खायर में इजाफा, स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम समेत अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे जैसे इक़दामात से मुल्क की इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की नई हुकूमत ने माशी और मालियाती बेहतरी के लिए पॉलिसी की सतह पर जारी इक़दामात को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया है, जिससे माशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम को इंसाफ की जल्द और आसान फराहमी तरजीह है। टैक्स के मामलात को आवाम बिलखुसूस कारोबारी तबके के लिए आसान बनाया जाए। इस्लामाबाद में कानूनी और अदालती इस्लाहात के लिए खुसूसी कमेटी के पहले इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कमेटी को आम आदमी की सहूलत के लिए सिविल और फौजदारी कानून में आसानियाँ पैदा करने के लिए लाहे अमल तश्कील देने और इस्लाहात के लिए आइनी और कानूनी तरमीम का पैकेज तैयार करने की हिदायत की। कमेटी में वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अहसद भोन, साबिक वज़ीर कानून जाहिद हामिद, सीनियर कानूनदान शाहिद हामिद और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कमेटी को टैक्स वसूलियों को मौसर बनाने के लिए कानूनी तजावीज़ पेश करने की हिदायत की और कहा कि पाकिस्तान में 2400 अरब रुपये से ज़ायद की टैक्स वसूलियों का अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के अहकाम में इम्तनाई की वजह से ज़ेर इल्तवा होना तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म ने माली और टैक्स मामलात पर 2 हफ्तों में अबूरी रिपोर्ट पेश करने और कमेटी की फ्राहम करदा रिपोर्ट इत्तेहादियों से मशावरत के बाद अमल दरामद के लिए मुताल्लिका वजारतों को भिजवाने की भी हिदायत की। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मेरिट ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हम मनसब रशीद सोनिक और वज़ीर ख़ारिजा डेविड कैमरॉन की तरफ से दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर तहनीती पैगामात पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बरतानिया की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के ख़्वाहां हैं। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तरजीहात, बिलखुसूस मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस से निमटने की अहमियत पर रोशनी डाली और तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान PIA की परवाज़ों की जल्द अज जल्द बहाली पर जोर देते हुए कहा कि PIA की परवाज़ों की बहाली से दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाने और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के खदशात दूर करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की और इस उम्मीद का इजहार किया कि शाह चार्ल्स सोम सेहतयाबी के बाद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी को ओहदे से हटा दिया है। साबिक जज को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाने पर 10 जनवरी 2024 से मनसब से हटाया गया है। वजारत कानून ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर ने ऐवान सदर में मुलाकात की है। जापानी सफ़ीर ने सदर को दूसरी बार ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और जापानी शहनशाह नोरहितो का तहनीती पैगाम पहुँचाया। सदर मुमलिकत ने जापानी क़यादत और सफ़ीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन, बिलखुसूस तिजारत, सरमायाकारी, मईशत, सकाफत और अवामी सतह पर रवाबित में वुसअत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जापानी कारोबारी इदारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करके पाकिस्तान में मौजूद माशी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। जापानी सफ़ीर ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि जापानी कंपनियां मुमकिन शोबों में दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने बताया कि जापान को पाकिस्तानी आम की बरामद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में यमन के सफ़ीर मोहम्मद मुताहर अल-शबी ने भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सदर ममलूकत ने कहा कि पाकिस्तान और यमन के दरमियान मज़हब, सकाफत और इक़दार के मुश्तरका रिश्तों पर मबनी बेहतरीन दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं। उन्होंने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने सरकारी दौरे सऊदी अरब में वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी वली अहद ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया और कहा कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए गर्मजोशी के जज्बात और हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरे सऊदी अरब में सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमीद अरवेली और सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला लतीबी समेत दीगर आला सऊदी अस्करी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें भी की। इन मुलाकातों में इलाकाई अमन सलामती, दो तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, हर्राई शाहरक कोयला कान हादसे में 5 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। कान में जहरीली गैस भर जाने से 12 मजदूर जाँ बहक हुए हैं। मरने वालों की लाशें निकाल ली गई हैं। कान में गैस भर जाने का वाक़या सोमवार और मंगल के दरमियानी शब को पेश आया। चीफ इंस्पेक्टर माइंस बलूचिस्तान के मुताबिक कान में मीथीन भर जाने से धमाका हुआ और कान बैठ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन 12 घंटे तक जारी रहा। ऑपरेशन में महकमा माइंस और मकामी मजदूरों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन मुकम्मल करके कान को सील कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हरनई में कोयले की कान में धमाके के नतीजे में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने इस वाक़े में जाँ बहक होने वालों के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस तरह के वाक़यात इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक हैं। गम की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। हुकूमत ज़ख्मियों और मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेगी। पंजाब में सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। सेनेट के साथ जनरल नशस्तों पर मुसद्दिक मलिक, परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी, हामिद खान, अहद चीमा, उमर सरफराज चीमा समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए गए हैं। उम्मीदवार कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ 21 मार्च तक एपलेट ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। सिंध में सेनेट की 12 नशस्तों के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाने वाले कागजात नामजदगी में से 1 मुस्तरद हुआ, जबकि 34 मंजूर कर लिए गए हैं। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल के बाद इब्तदाई फहरिस्त आवेज़ा कर दी गई है। MKM पाकिस्तान के रुकन नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान के मुताबिक सूबे में मजमूई तौर पर 42 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिसमें से 12 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद और 30 के मंजूर हो गए हैं। 7 जनरल नशस्तों पर मजमूई तौर पर 25 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए, जिनमें से 9 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। ख़वातीन के नशस्तों के लिए मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए थे, जिनमें से 6 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और 1 के कागजात मुस्तरद हुए। टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों के लिए मजमूई तौर पर 10 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए, जिनमें से 8 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर जबकि 2 के मुस्तरद किए गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सलीम अज़्ज़ाबी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम से आगाह किया। उन्होंने ISFC के तहत 2 ममालिक से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ और निजकारी प्रोग्राम पर होने वाली पेशरफ़ से भी आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने मईशत के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात लाने के लिए हुकूमत के इक़दामात को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर महमद पेकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना ने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने $5 अरब के तजारती हदफ के हसूल के लिए दोनों मुल्कों में होने वाले तजारती मुआहदे की अहमियत को उजागर किया। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मालियाती शोबों में ताउन, इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ और दोनों ममालिक की खुशहाली के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने की बाहमी ख्वाहिश का इजहार किया गया। सेनेट इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। बलूचिस्तान से ईवान बाला की नुमाइंदगी के लिए कागजात की जांच पड़ताल के बाद फॉर्म 53 इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। फॉर्म 53 के मुताबिक जनरल, टेक्नोक्रेट्स और विमेन कैटेगरी के लिए जमा होने वाले 38 में से 10 कागजात मुस्तरद हुए। 7 जनरल सीट्स पर 15, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 7, जबकि टेक्नोक्रेट्स कैटेगरी की 2 नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवार फॉर्म 53 के मुताबिक मैदान में हैं। बलूचिस्तान से जनरल सीट्स के लिए 2 और खवातीन कैटेगरी में 1 फॉर्म मुस्तरद हुआ। टेक्नोक्रेट्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा 7 फॉर्म्स मुस्तरद हुए। जनरल सीट्स पर साबिक वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़, सईदुल हसन मंदुखेल, नेशनल पार्टी के जान बोलेदी, BAP के कोहदा बाबर, पीपल्स पार्टी के मीर चंगेज जमाली और सरदार उमर गोलगेज अहम नाम हैं।
फॉर्म 53 के मुताबिक सीनियर पार्लियामेंटेरियन JUI के मौलाना अब्दुल वासे का नाम जनरल और टेक्नोक्रेट्स दोनों में शामिल है। टेक्नोक्रेट्स कैटेगरी में बार पॉलिटिक्स के सरगर्म कानूनदान अमानुल्लाह कंडरानी और सीनियर पार्लियामेंटेरियन राहिला हमीद दुरानी अहम हैं। फॉर्म 53 में ANP के मरकजी लीडर एमल वली का नाम भी शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान के पश्चिम से कौमी असेंबली इंतखाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा से एमल वली दूसरी सियासी शख्सियत हैं जो सेनेट में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी के उम्मीदवार हैं। अपीलेट ट्राइब्यूनल के मरहले के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 26 मार्च को जारी की जाएगी। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जिसमें अथॉरिटी के जदीद खतूत पर तंजीम नौ और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अथॉरिटी के सफ़े अव्वल के किरदार का फैसला किया गया। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान की राब्ता कमेटी का इजलास अगले हफ्ते तलब करने का फैसला भी हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शुरका पर जोर दिया कि दहशतगर्दों के खिलाफ पेश की एक्शन लिया जाए और उनकी सहूलतकारों का खात्मा किया जाए। वज़ीर दाखिला ने तमाम सूबाई CTDs की इस्तेदाद कार से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की। नेक्टा के सरबराह राय ताहिर, सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। नौजवान तलबा और तालिबात के लिए एक खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का 20 मुख्तलिफ शोबों में PhD के लिए 500 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। 20,000 तलबा को आसान इकसात पर मोटर बाइक्स देने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। इसी हवाले से तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला को यूथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब में 20 मुख्तलिफ शोबों में PhD के 500 स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने पंजाब में सरकारी जामियात के बारे में रिपोर्ट तलब करते हुए होनहार मेरिट प्रोग्राम, स्पेशल कोटा और चीफ मिनिस्टर PhD प्रोग्राम की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा कि आला तालीम के फरोग के लिए तमाम जरूरी इकदामात किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 20,000 तलबा को आसान इकसात पर मोटर बाइक्स फराहम करने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान मुआहदा तय पा गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद माहाना इकसात पर दी जाएंगी। पेट्रोल बाइक की माहाना किस्त 5,000 और ई बाइक की किस्त 10,000 से कम होगी। कम आमदन अफराद के लिए 1 लाख घरों के मंसूबे के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा और रावलपिंडी में कम आमदन वाले अवाम के लिए हाउसिंग स्कीम साइट का इंतखाब जल्द अज जल्द किया जाए और इस सिलसिले में शहरों में आवाम की सहूलत के लिए करीब तरीन जगह का इंतखाब जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने घर तक सर्विसेज फराहम करने के लिए ऐप कॉल सर्विस शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। दस्तक प्रोग्राम के जायजा इजलास के दौरान बताया गया कि पहले मरहले में लाहौर के अवाम दस्तक ऐप सर्विसेज के जरिए पैदाइशी सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ई स्टैंप, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, व्हीकल ट्रांसफर, टोकन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स सर्विसेज अपने घर की दहलीज पर हासिल कर सकेंगे। जबकि दूसरे मरहले में करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, FIR की कॉपी। दीगर खबरों के जाने बढ़ेंगे। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज से रावलपिंडी डिवीजन के मुंतखब अरकान असम्बली ने लाहौर में मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सूबे में गवर्नर से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन में पीने के पानी की फ्राहमी के लिए जल्द छोटे डैम बनाने का आगाज कर दिया जाएगा और चकवाल और नवाही इलाकों में निकासी आब के मसाइल हल करने के लिए भी जामी मंसूबे शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मरी के रिहायशियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात की फ्राहमी के लिए जदीद तरीन हस्पताल पर काम जारी है। उन्होंने रावलपिंडी में होली फैमिली हस्पताल में जारी तरक्याती काम को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरी और अवाद के ज़ेर तामीर हस्पतालों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि सूबे भर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्पेंसरीज की बहाली के प्रोग्राम पर भी फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कोटली सतिया को सियाहती मुकाम बनाने के लिए तजावीज़ तलब करते हुए कहा कि कलर कहार, चकवाल और मुहलिका इलाकों में सयाहत के फ़रोग के लिए जामे प्रोजेक्ट्स लाएंगे। इस मौके पर अरकान असम्बली ने सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन और उनकी काविशों को सराहा। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में दहशतगर्दी के सद्देबाब से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत की। वज़ीर आला ने कहा कि माशी तरक्की के लिए पायदार अमन का क़याम इंतहाई ज़रूरी है और मौजूदा हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा कोशिशों पर यकीन रखती है। मरियम नवाज ने CTD हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। इस मौके पर महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के सरबराह एडिशनल IG वसीम अहमद खान ने उन्हें ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने CTD की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि CTD के अफसरों और जवानों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए कोशां इदारों के लिए तमाम तर वसाइल मुहैया किए जाएंगे।
وزیر اعلیٰ نے سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر میں جمنیزیم اور ڈے کیئر سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے خواتین افسران سے خصوصی ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور ڈے کیئر سینٹر میں کچھ وقت بچوں کے ساتھ گزارا۔ اور کل سے پلان فار پاکستان پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں صوبے کی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کا آغاز ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مہم کے دوران تعلیمی اداروں، شاپنگ مالز، ہاؤسنگ سوسائٹیز، شاہراہوں اور نہروں کے کنارے لاکھوں پودے لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پودوں کی نگہداشت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے صوبے بھر میں کسان کارڈ کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے۔ کسان کارڈ ہاریوں اور ان کاشتکاروں کو جاری ہوگا جن کی اراضی 12 ایکڑ ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ اگلے 6 ماہ میں کسان کارڈ پورے سندھ میں جاری کر دیا جائے گا۔ گندم کی خریداری میں کسان کارڈ رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی اور قدرتی آفت کی صورت میں بھی ہاریوں کی مدد کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ نوجوان طبقہ سوشل میڈیا پر مواد پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لے۔ کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کی حقائق سے آگاہی انتہائی اہم ہے۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے صوبے کے وسائل کو بڑھانا ہوگا۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ صوبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے، عوام کو تمام بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سیمینار میں سابق فراری کمانڈر سرفراز بنگلزئی قومی دھارے میں شمولیت کے بعد پہلی مرتبہ کسی تقریب میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ سرفراز بنگلزئی کے ساتھ رکن بلوچستان اسمبلی ڈاکٹر ربابہ بلیدی، سینئر صحافی اور اینکر پرسن شاہد رند نے بھی مباحثے میں حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے بھر میں مستحق افراد کے گھروں تک راشن بیگز پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ وردہ سلیم کی رپورٹ۔ 30 ارب کے نگہبان رمضان پیکج کے تحت پہلی مرتبہ مستحق افراد کو اشیاء خوردنوش ان کے دہلیز پر پہنچائی جا رہی ہیں۔ پیکج میں 10 کلو آٹا، 2 کلو چینی، چاول، بیسن، گھی اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ پروگرام کے تحت اب تک لاہور میں 2,60,000 سے زائد جبکہ لاہور ڈویژن میں 5,75,366 مستحقین کو رمضان نگہبان پیکج ان کے دہلیز پر فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ان کی دہلیز پر جا کے ہم ان کو جو ان کا حق ہے وہ ہم پہنچا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو کسی کی بھی جو عزت و نفس ہے وہ مجروح نہ ہو۔ کسی قسم کی کوئی شکایت ہوتی ہے کسی کو تو ہمارے نمبرز اویلیبل ہے، کنٹرول رومز کے نمبرز اویلیبل ہیں، ہماری ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں۔ ننکانہ صاحب میں 61,512 اور قصور میں 1,15,936 گھرانوں تک رمضان نگہبان پیکج پہنچا دیا گیا ہے۔ ضلع شیخوپورہ میں 2,32,000 مستحقین میں سے 1,32,000 گھرانوں تک راشن بیگ پہنچائے جا چکے ہیں۔ گجرانوالہ، اوکاڑہ، ساہیوال اور پاک پتن سمیت صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی رمضان نگہبان پیکج کے تحت مستحق افراد کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اس ساری تقسیم کو دیکھنے کے لیے ڈیجیٹل مانیٹرنگ سیل قائم کیا گیا ہے، جہاں تقسیم کے عمل کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ریلیف پیکج کی ترسیل رمضان المبارک کے آخری عشرے سے پہلے مکمل کر لی جائے گی۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی وی نیوز، لاہور۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی خبروں میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔